नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। श्री श्री सद्गुरुवे नमः। आज शनिवार को हम लोगों की भूमिका का पाठ सान्याल महाशय के द्वारा रचित इतनी सुंदर भूमिका है उसका समापन होना चाहिए। 3 पेज बचे हैं। देखिए बाबा की इच्छा होगी तो समापन होगा, नहीं तो सोमवार को कंटिन्यू करेगा। ये भूमिका सान्याल महाशय ने क्यों लिखी? ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। आप में से कुछ लोगों के मन में ये आया होगा, सान्याल महाशय को इतनी लंबी भूमिका लिखने की क्या जरूरत है? इस भूमिका में जो सान्याल महाशय के द्वारा रचित है, समर्पित है, उसके 2 मुख्य अंश हैं। पहला अंश है अपने गुरु के प्रति समर्पण, कि मेरे में कोई क्षमता नहीं, जबकि वो क्षमता से भरपूर है। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे में कोई क्षमता नहीं, मेरे गुरु की इच्छा होगी, उनकी कृपा होगी तो शायद मैं गीता के बारे में कुछ बोल पाऊं। भगवान रामचंद्र के भी गुरु थे, आपको ध्यान में होगा, और उनकी किसी भी आज्ञा को वो दरकिनार नहीं करते थे। उसी तरह भगवान कृष्ण के भी गुरु थे।
ऋषि संदीपनी, उज्जैन में उनका आश्रम था, वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो जो ब्रह्मांड के नायक हैं उनके भी गुरु होते हैं, क्योंकि जब हम मनुष्य बन के मनुष्य की लीला करते हैं तो एक लीला यह भी है कि हमको शिक्षा ग्रहण करनी है, हमको संसार को समझना है। पूर्ण ज्ञान के भंडार ये लीला कर रहे हैं कि मुझे गुरु के चरणों में बैठ करके संसार को समझना है, भगवान को समझना है, खुद अपने आप को समझना है। तो पहली तो सान्याल महाशय की लीला ये है, और बड़ी सुंदर लीला है, सीखने लायक है। कैसे गुरु को अपना सर्वस्व अर्पण करके उनको अपना सर्वस्व बना लेना है, साधारण नहीं, हर एक आदमी से नहीं होता। तो पहला तो ये था। दूसरा तत्व है, गीता के जितने भी तत्व बताए गए हैं, यहां तत्व से मतलब है जैसे कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, समर्पण है, राजविद्या है, ये सब का अलग अलग अध्याय के रूप में छोटा छोटा उनका नोट। इसमें क्या है वो उनको लिखने की इसलिए आवश्यकता थी कि गीता एक बहुत गहन विषय है, हर एक आदमी के पल्ले नहीं पड़ सकता। किसके पल्ले पड़ सकता है? दो तरह के लोगों के पल्ले पड़ सकता है। एक जो पिछले जन्म में गीता अभ्यास कर चुके हैं, साधन कर चुके हैं, इस जन्म में भी साधन कर रहे हैं, इस जन्म में भी गुरु का सानिध्य मिला है जैसे पिछले जन्म में मिला था, तो सब तरह से उनका रास्ता सुगम होगा गीता को समझने में। और दूसरे तरह के कौन है? जो गुरुतुल्य संपूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है, उनके लिए गीता जानने में कोई असुविधा नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग गीता पाठ रोज करते हैं, रोज सुनते हैं, रोज समझने की चेष्टा करते हैं, रोज उसकी चर्चा करते हैं। ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। ये पूर्व जन्मों का कुछ पुण्य हमने अर्जित किया था, इसलिए ऐसा सौभाग्य इस जन्म में हम लोग को मिल रहा है। और आज की हुई तपस्या, श्रवण, मनन, चिंतन हमको अगले जन्म के लिए अच्छी जगह पे पहुंचा देगा। मेरे भाई आए थे अभी, मां प्रणाम में भी अमेरिका से आए थे। माँ देख रही है गीता प्रोग्राम। माँ ने पूछा गीता पढ़ते हो? उसने कहा नहीं। तो थोड़ा सा माँ को आश्चर्य हुआ कि तू तो हायर क्रियावान भी है और गीता नहीं पढ़ता है। तो उसने कुछ बहाना बनाया कि मेरे को टाइम नहीं है। तो माँ को फिर आश्चर्य हुआ, टाइम नहीं है? रोज पाठ किया करेगा। फिर वो कहीं किसी फंक्शन में अपने किसी व्यक्तिगत कार्य से हरिद्वार गया था, तो उसने मेरे को बोला कि गीता का कौन सा अध्याय पाठ करना है, क्या करना है। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए सबसे उत्तम फलान अध्याय है। वो मेरे से पुस्तक भी लेके गया, क्योंकि अमेरिका से अपनी पुस्तक को लेके नहीं आया था गीता की। तो मेरे से एक्स्ट्रा कॉपी थी, वो मैंने उसको दी, वो लेके गया, पाठ किया। फिर उसने फोन किया, मैं पढ़ा तो जरूर, हिंदी भी मेरी ठीक ठाक है, लेकिन पल्ले पूरा नहीं पढ़ा। तो मैं तुमसे संपर्क में रहूंगा, तुम मुझको सिखा देना, मेरे से बड़ा है। माँ ने कहा था बड़ा छोटा कुछ नहीं होता गीता में, इसमें मेरे घमंड करने का कुछ नहीं है। मेरे को गुरु महाराज का भरपूर आशीर्वाद मिला, वो दूर रहता था, नहीं मिला, इतना ही फर्क है। लेकिन इस फर्क में एक बहुत मूल बात है
कि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो गुरु का सानिध्य मिल जाएगा, और कर्म नहीं अच्छे होंगे तो भैया थोड़ी मुश्किल की बात है। वो अच्छा साधक है, लंबी क्रिया भी करता है, हायर क्रिया भी उसको मिल गई है, गीता नहीं जानता। आप और हम सिर्फ यदि गीता जानेंगे और क्रिया नहीं करेंगे तो भी वो निष्फल हो जाएगा। गीता में ही भगवान सान्याल महाशय ने ये बताया है। एक संस्कृत का श्लोक, 2-3 श्लोक है उसमें, उसको कोट करके मुझे अभी याद नहीं है, उसमें बताया है कि मंत्र बिना अर्थ के और बिना योग के निष्फल है। खाली मंत्र का जाप करते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कुछ फायदा नहीं। मंत्र बिना अर्थ जाने और योग के विहीन हो करके यदि जाप करोगे तो काम नहीं देगा। ऑन द अदर साइड, योग भरपूर जानो, अच्छी हायर क्रिया मिल गई है, वो कर भी रहे हो, लेकिन गीता नहीं पढ़ रहे हो, उसका अर्थ नहीं जान रहे हो, तो योग में तुम क्या कर रहे हो वो पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा। इसलिए वह योग भी कुछ अंश में निष्फल हो जाएगा। ये सान्याल महाशय ने गीता में उद्धृत करा है, लिखा है, आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब आप देखिए मेन बात, हम लोग कुछ लोग हैं और ज्यादा लोग ने, ये तो बाबा ने कह दिया था कि संसार की गति है। लाखों करोड़ों लोगों में कुछ हजार लोगों को ये पता होता है कि क्रिया क्या है। उन अल्प लोगों में से बहुत कम लोग आकर के दीक्षा लेते हैं। यानी समझो कि बाबा के शिष्य थे 1500 से 2000 के बीच में, जहां तक मेरा अंदाजा है। कोई गुरु लोग सक्षम अक्षम सबको इकट्ठा कर लेते हैं और दीक्षा दे देते हैं, वो निरर्थक है। जब आप दीक्षा देते हैं तो दीक्षा लेने की, समझने की और उसको करने की क्षमता को आंके बिना यदि किसी गुरु ने उसको दे दिया तो वो निरर्थक हो जाती है, वो प्रयास बेकार है। बाबा नहीं देते, मुझे नहीं मिला। और जो सक्षम है उसको पहले दीक्षा मिली, फिर गीता का पाठ करने के लिए उसने शपथ करी, और उसको अक्षरशः यदि कर रहा है तो उसको बहुत रैपिड प्रोग्रेस होगा। अब वापस बाबा की बात पे आता हूं। लाखों करोड़ों लोगों में कुछ 1000, 10,000, 15,000 लोगों को पता होता है दीक्षा क्या है, लेकिन जिनको पता होता है दीक्षा क्या है उनको भी बाहरी बात मालूम होती है। जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, मुझे संदेह है कि वो लोग पूरी तरह से समझते हैं कि दीक्षा क्या है। मैं आप सबसे ये प्रश्न करता हूं, दीक्षा और शिक्षा में क्या फर्क है, बता दीजिए। हम लोग चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। हम लोग खोज नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते। ये करे बिना मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, बहुत लंबी रेस नहीं आप दौड़ पाओगे। और यह रेस 3 जन्मों की है। तो कुछ उंगलियों पे गिनने लायक संख्या में लोगों को दीक्षा मिलती है, उसमें भी बहुत कम लोग रेगुलरली रोज साधन करते हैं, और उसमें से 2-4 ही ऐसे होते हैं माफ कीजिएगा, 2-4 ही ऐसे होते हैं जो साधन का मर्म समझते हैं, क्योंकि वो तो गीता में लिखा। अब गीता ही नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं समझोगे। मां को प्रणाम करके आज का अंतिम भूमिका का 3 पृष्ठ जो है वो हम लोग आगे बढ़ते। यहां
महाभारत और गीता का आपसी क्या संयोग है, ये इसकी चर्चा कर रहे लाहिरी महर्षि, बड़ा सुंदर है। तो हम शांतनु से ही महाभारत स्टार्ट हुई है, राजा शांतनु से, वहीं से लाहिरी महर्षि ने, ये सान्याल महर्षि ने जो लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ। कुछ पढ़ा था 2-3 दिन पहले, फिर से पढ़ता हूँ। शांतनु यानी जिसका तनु शांत है, जो स्थिर हो सकता है, ऐसा तनु, तनु यानी शरीर। उसकी 2 स्त्रियां थी, एक गंगा, दूसरी सत्यवती। आपको सारी कहानी मालूम है, फिर भी बाबा जी ने जो लिखा वो जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। गंगा ही चेतनामयी शक्ति का आधार सुषुम्ना है। देखिए एक बात और है जो कि अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। गीता में जब अकेले सुषुम्ना का वर्णन हुआ है तो उसी सुषुम्ना को गंगा शब्द से संबोधित किया गया है, तो उसको गंगा कहा गया। और जब तीनों की कहीं चर्चा हुई है, तो जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तब कहा गया ईड़ा को गंगा कहा गया, सुषुम्ना को कहा गया सरस्वती और पिंगला को कहा गया यमुना। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि गंगा जब बोल रहे हैं तो ईड़ा नाड़ी की बात है, यहाँ सुषुम्ना कह रहे हैं, इसीलिए मैं इसको स्पष्ट कर दिया। जब सिर्फ सुषुम्ना की बात करते हैं तो गंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरी सास भी बोलती थी, मैं साधन करके जब उतरता था, नीचे बैठी होती थी, उनका साधन सुबह ही हो जाता था, तो वो बोलती थी गंगा स्नान कर लियो बेटा, तुमने गंगा स्नान कर लिया। गंगा स्नान माने यह सुषुम्ना में प्रवेश। मुझे अच्छा लगता था, इसलिए अभी याद आ गया। तो चेतनामयी शक्ति का आधार है सुषुम्ना, यानी प्राण के सहित ब्रह्म शक्ति उसी में रहती है। यह चेतन प्रकृति ही जगत का मूल उपादान या प्रधान कारण है। इसका प्रथम विकास महतत्व है और महतत्व हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा कहलाता है, कुटस्थ में होता है। महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन मात्राएं उत्पन्न होती है। गंगा के 8 पुत्र हैं, ये 8 वसु हैं, 8 वसु। 8 वसुओं के नाम क्रमशः भव, ध्रुव, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभव हैं। इनमें 7 को गंगा अपने जल में डुबा देती है, अर्थात सुषुम्ना के अंतर्गत ये अतीन्द्रिय शक्तियां विलीन रहती हैं। एक बार डुबा दी वो समाप्त हो गया ऐसा नहीं है, वो उसमें गंगा में ही मिश्रित रहते हैं। सुषुम्ना में जाओगे तो ये शक्तियां आज भी आपको उपलब्ध होंगी। इसका मतलब ये बाहर व्यक्त नहीं हो सकती, ये बाहर नहीं दिखेंगी। केवल अष्टम अर्थात प्रभव ही जीवित रहते हैं। आप जानते हैं प्रभव लास्ट में जो जीवित था उसका नाम देवव्रत भी है, देवव्रत भी है और भीष्म भी है। प्रभव का अर्थ है प्रकाश स्थान अर्थात आभास चैतन्य। आभास चैतन्य माने रिफ्लेक्शन ऑफ आत्मा। इनके अवलंबन से ही संसार लीला चलती है। चूंकि संसार को ये घोर कर पकड़ के रखते हैं और ये ही इतने बली हैं, इतने शस्त्रों में प्रवीण हैं, तो ये रक्षा करते हैं संसार की। इनका नाम सत्यव्रत या भीष्म है। ये कुरुवंश को जीवित रखते हैं। संसारी कुरु है कार्य शक्ति। आभास चैतन्य के बिना कुरुवंश या कार्य प्रवाह टिक नहीं सकता। ये नहीं बचेंगे, मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यही कारण है कौरवों का कोई भी काम इनके बिना चलता ही नहीं, परंतु वह स्वयं पुत्रहीन है। अब देखिए यहाँ पे पुत्र को पुत्र के दृष्टि से नहीं देखिए। पुत्र माने उनसे कुछ उत्पन्न होता है कि नहीं, नहीं होता। कैसे, सुनिए। अर्थात आभास चैतन्य यद्यपि जगत आदि के व्यापार में प्रधान अवलंबन है, परंतु स्वयं
असत होने के कारण रिफ्लेक्शन है, होने के कारण उसका वंश नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। सारे दत्तक पुत्र हो गए, धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके तो कुछ नहीं है, हालांकि वो दादाजी हैं। धृतराष्ट्र को भी पुत्र मानते थे, हालांकि धृतराष्ट्र भी दूसरे किसी की संतान है। आभास चैतन्य के अंतराल में उसके पीछे द बैकग्राउंड, ये जिसका आभास या प्रतिबिंब है, जो सदवस्तु नित्य विद्यमान है, वही कुटस्थ चैतन्य है, वही श्री कृष्ण है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा दोहराने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। फिर से पढ़ता हूं। आभास चैतन्य के अंतराल में, जैसे अभी मैं गीता पाठ कर रहा हूं, दिखते नहीं है क्योंकि मेरे गुरु खड़े हैं, वही मेरी बुद्धि में जो डाल रहे हैं वही मैं आपको बोल पा रहा हूं। ये एकदम स्पष्ट है, कितनी बार मैं बोलूं। अभी देखिए जो खोला हूं, जो बोल रहा हूं, सब कुछ, कोई प्रिपरेशन नहीं है। मैं तो न्यूज देख रहा था टीवी में 5 मिनट 7 मिनट पहले, क्योंकि मुझे मालूम है वो तो आएंगे, वो बताएंगे, उन्हीं के आदेश पे चलेगा सब कुछ। इसी तरह से ये कृष्ण पीछे खड़े, क्या है सुनिए फिर से। आभास चैतन्य यानी भीष्म के अंतराल में, पीछे में, वह जिसका आभास या प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? चैतन्य का। चैतन्य कौन? ब्रह्म। वही है कुटस्थ चैतन्य या श्री कृष्ण। इस शुद्ध चैतन्य का ही अवलंबन करके चैतन्य की सत्ता या अस्तित्व इसीलिए इसका नाम है सत्य व्रत। ये नाम किसका है? सत्य व्रत। देवव्रत बोला मैंने, सत्य व्रत नाम है। पता नहीं, मुझे तो देवव्रत याद आते हैं, यहां बाबा ने सत्य व्रत लिखा है। व्रत शब्द गमनार्थक वज्र धातु से उत्पन्न हुआ, जो रहता नहीं है, चला जाता है। अर्थात सत्य से जिसका अस्तित्व है, फिर भी जो सत्य नहीं है स्वयं। इसको गंभीरता से समझने की चेष्टा कीजिए। यानी सत्य से दूर जो चला जाता है, यह भीष्म भी है, जो पुनः पुनः जगत में जन्म मृत्यु आवागमन का कारण है, इस संसार को बचा के रखता है, जिसे कदापि रोका या पराजित नहीं किया जा सकता। अजेय योद्धा थे भीष्म, जो अद्भुत कर्मा है, इसी कारण उनसे उन्हें भीष्म कहा गया। जगत का स्थायित्व तो इसी के ऊपर अवलंबित है, चूंकि वो है इसीलिए जगत भी है। ये कौन है? आपके अंदर का भय। साधन करूंगा तो मर जाऊंगा, आंखें खराब हो जाएंगी, पैर खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। इसी कारण मुमुक्षु साधक के लिए, मुमुक्षु साधक कौन हुए? मुमुक्षु हुए जो मोक्ष प्राप्ति की चेष्टा में प्रयासरत हैं। ऐसे साधकों के लिए भयप्रद ये भय है, भगवान की तरफ जा रहा हूं, ये रोक रहे हैं। साधन करने से मुक्ति प्राप्त होती है, यह भी भय है, नहीं पूरा नहीं हुआ, यह भी भय है। अच्छा, और साधना के द्वारा शरीर नष्ट होने की भी आशंका, ये मैंने आपको बताया अभी। ये सत्य है या असत्य है, यह भी शंका वर्तमान रहती है सर्वदा। आभास चैतन्य यद्यपि एक प्रकार का चैतन्य ही है, परंतु वह देह संबंधी संसाराभिमुखी चेतना है। इसमें आत्माभिमुखी भाव के अनेक आडंबर तो हैं, पर यथार्थ आत्माभिमुखी भाव उसमें नहीं। इसीलिए वो कौरवों का गुलाम बन के वहीं रहते थे। जब शरसैया पे पड़े हुए थे, बाणों के सेज पे, तो भगवान भी जाते थे उनके पास और उनको पितामह बोलते थे, दादाजी। बोला मेरा क्या ये था, मुझे ऐसी गति क्यों मिली? तो
भगवान कृष्ण ने बहुत बोला, लेकिन एक छोटा सा सेंटेंस जो है वो पर्याप्त है समझने के लिए। भगवान ने कहा क्योंकि तुम अधर्म के आधार बने, तुम पे ही आधार बना के और अधर्म कुकर्म करता था। यानी पूरे कौरव क्लान में एक यही था कि कुछ भी हो जाए दादाजी संभाल लेंगे भीष्म। ये तुमने उनको गलत रास्ते जाने की प्रेरणा और शक्ति दोनों दी और उनका बचाव भी किया। यही तुम्हारा दोष था। और मैं कौन हूं? मैं धर्म स्वरूप हूं। तो मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर बार मैं आता ही इसीलिए हूं कि धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। और एक बात आपको अभी बोल दूं, जस्ट याद आया मुझे, ये जो संभल में घटना अभी घटी है, हिंदुओं के मंदिर मिले हैं, बहुत सारा कुछ कुआं, तालाब, छोटे छोटे मंदिर मिले हैं जिनका जीर्णोद्धार किया गया है, ये अपने आप नहीं हुआ। इसको भगवान की इच्छा के अनुरूप ऐसी व्यवस्था हो गई प्रशासनिक कि ऑटोमेटिक ये सब हुआ। कोई इसके पीछे स्कीम नहीं है। मुसलमानों ने इसको दखल कर लिया था। मुसलमान बुरी शक्ति का प्रतीक है, अमानवीय उनका व्यवहार है, जीवन है। ज्यादा बोलूंगा तो मुझ पे केस हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलूंगा। तो ये जो संभल में हुआ है, क्यों हुआ जानते हैं? संभल में ही विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि अवतार का अवतरण हुआ। वहीं पे वो प्रकट होंगे, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ। और अब समय ज्यादा दूर नहीं है। बाबा लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि 2037 में 2037 अभी क्या चल रहा है 2025, यानी 12 साल के अंदर कल्कि आ जाएंगे। सफेद घोड़ा देंगे उनको शिव जी और एक तलवार, उसमें घोड़े पे सवार होके नीली उनकी पगड़ी होगी, उस तलवार से दुष्टों को दमन करेंगे। ये एक दो शास्त्रों में नहीं है, बहुत सारे पुराणों में वर्णित है। वो घोड़ा किस गुफा से निकलेगा ये भी मालूम है। सब भगवान ने बोल दिया है, बोला ना अभी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उसी के अधीन में ये अंतिम अवतार हैं विष्णु के, 10वां अवतार। इसके बाद प्रलय। तो बाबा बोल रहे थे मेरे को 2000 साल में, जब मैं उनसे मिला था अंतिम बार 23 मई 2000, मेरे को डेट भी याद है, समय भी याद है। उस समय घर में उस समय कौन कौन थे वो भी याद है, क्योंकि मेरे को बाद में थोड़ा पछतावा हुआ, पर ये उनका अपना विचार था। जो मेरे प्रिय हैं, जिया मैं जिनको प्रिय समझता हूँ, वो मेरे पास न रहे अंत समय में। तो उस समय उन्होंने बताया था कि बहुत दुर्दिन आ रहे हैं, साधन को मत छोड़ना। वही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को बचाएगी। जो साधन छोड़ देगा उसको कोई उम्मीद नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। फिर अगली सृष्टि क्रम में, अगले सतयुग में पैदा होगा। तो ये भी बताया था बाबा ने कि बद्रीनारायण क्षेत्र में नीलकंठ पर्वत के नीचे कोई अदृश्य गुफा है, छिपी हुई है, साधारण मनुष्य वहां पहुंच नहीं सकता। उसके अंदर में सारी गुरु पंक्ति, बाबा जी महाराज, लहरी बाबा, सान्याल बाबा, तिवारी बाबा और अब शायद हमारे गुरु जी भी वहीं पे कल्कि के आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल्कि अवतार के लिए। अब समय ज्यादा कहाँ है, 12 साल बचे,
इसमें भी आप देखिए खंड प्रलय हर जगह हो रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं जल प्रवाह हो रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं ज्वालामुखी फूट रहा है, तो हम लोग रोज देखते हैं। ये खंड प्रलय संकेत है कि जो बड़ी प्रलय है वो बहुत दूर नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि सारे विश्व में 10 करोड़ आदमी बचेंगे। अभी कितने हैं? सिर्फ भारत में 140 करोड़ माना जाता है, कम बेसी होंगे थोड़े, उतना ही चाइना में है, और बाकी सब जगहों को मिला लीजिए तो 200 करोड़ व्यक्ति हो जाएंगे। तो यानी 150 और 200, 300, 200, 500 करोड़ आदमी है, बहुत मोटा मोटी एक एस्टिमेट के हिसाब से। उसमें से 10 करोड़ बचेंगे। परसेंटेज देख लो आप कितना है, 2%। तो ऐसे में हम लोग का दृश्य हम लोग को नहीं दिखता है, बाबा लोग को दिखा, किसी जमाने में दिखा। तिवारी बाबा कब थे? 82 में, तो उन्होंने प्राणी छोड़ दिए थे। तो 82 में अपने शिष्यों को, मेरे गुरु महाराज को, मुरली बाबा को, उसको सबको बोला। तो ये लोग जो बात दोहरा रहे हैं उन्हीं की सुनी हुई, तिवारी बाबा की सुनी हुई। तो जब गुरु महाराज ने बोल दिया है तो वो तो होना ही है, उसमें तो कोई बचाव नहीं है। तो आपका मेरा क्या होगा वो सोच लो। यदि बचना है तो साधन करो, नहीं बचना है तो जय श्री राम। पंच तत्व भी इसी के आत्मीय है। किसके? भय रूपी भीष्म के। विषय वासनाएं जो मन की संततियां हैं वे भी इन्हीं के आत्मीय है। दुशासन, दुर्योधन। ज्ञान उन्मुखता और विषम प्रवणता दोनों ही इसके आश्रय से लालित होती है, आदि पोषी जाती है। यह मन की दुर्वासनाओं, दुर्योधन आदि के बीच में रहते हुए भी निवृत्ति पक्ष वालों से नहीं करता है। इसका ताजा उदाहरण आपको दे देता हूं। ताल ठोक करके सब पाकिस्तान गए, और अभी जो दुर्गति हो रही है वो मोदी का चालीसा पढ़ते हैं, मोदी चालीसा पढ़ते हैं। मोदी है जो इनको बचा रखा है। हम यदि पाकिस्तान नहीं बनाते तो हम कितना सुख में होते। आज ये लोग चंद्रमा पे जब चाहे चले जाते हैं, हम लोग को तो बढ़िया से ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होकर के कौरवों का पक्ष लेता था। इतना ज्ञानी था, उसको मालूम था कि मैं गलत साइड में हूं, लेकिन वो उसको ऐसा लगा कि उसने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसका पालन करना उसके लिए जरूरी है। भगवान ने कहा नहीं, धर्म की कोई प्रतिज्ञा करो तो उसको पालन करने की आवश्यकता है। अधर्म की यदि तुम गलती से किसी तरह की प्रतिज्ञा कर लो तो उसका पालन करना आवश्यक नहीं है। पर तब तक तो बहुत लेट हो गई थी, शरसैया पे सो चुके थे। उसके बाद ये बात हुई। वह संग्राम में अजय है भीष्म, उसको कोई नहीं हरा सकता। इसी को जीत न सकने के कारण निवृत्ति पक्ष वाले जयी होकर अपना स्थान नहीं बना सकते, उसको हटा नहीं सकते। हर आदमी के मन में, आपके मेरे सबके मन में आ जाता है ठीक है ठीक है, कैसे इतना हटाएंगे, इतना संसार कहाँ ले जाएंगे, हम कैसे इतना करेंगे, ठीक है थोड़ा चलो हम भी एंजॉय कर लेते हैं, बहुत हो गया साधन। निवृत्ति पक्ष वालों, आप और मैं जो भी साधन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, वो निवृत्ति पक्ष वाले। निवृत्ति पक्ष वालों का भी इसी कारण यह श्रद्धाभाजन है, उसको श्रद्धा करते हैं विष्णु को, क्योंकि आभास चैतन्य के अभाव में उनको भी कोई अवलंबन नहीं रह जाता है। आभास चैतन्य के कारण यह संसार कुरुवृद्ध है और पितामह भी है। ज्ञान और अज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही पक्ष का वह परमात्मी है। सब उसको दादाजी ही बोलते हैं, पितामह। बहुतेरे सोचते हैं कि भीष्म ने दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया। बहुतों को यह ठीक नहीं लगता,
परंतु ये आभास चैतन्य तो वास्तविक आत्म चैतन्य है नहीं, ये तो कृष्ण है नहीं, ये तो आत्मा है नहीं, ये तो जीव चैतन्य है, या प्रतिबिंबित, अभी बताया रिफ्लेक्टेड, जो जीव के अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर। अतएव वो निवृत्ति पक्ष में स्थायी भाव से नहीं रह सकता। सब कुछ छोड़ छाड़ करके, संसार का त्याग करके वो नहीं रह सकता। हम में से भी कोई नहीं रह सकता। ये तो गुरु महाराज थे, संसार के बीच में रह के सब कुछ छोड़ करके अलग रहते। बहुत कुछ सीखना है हम लोग को। तो सीखेंगे तो तब जब पहचानेंगे। हम तो पहचानते भी नहीं है गुरु महाराज के लक्षणों को, उनके कार्यों को, उनके क्रियाकलापों को, उनकी वैराग्य की स्थिति को। सीखेंगे कहां से, जानते ही नहीं। अतएव अंत तक उसे प्रवृत्ति पक्ष में ही रहना पड़ता है। ये भीष्म की बात हो रही है। नहीं तो संसार नहीं चल सकता था। संसार या देह अभिमान आभास चैतन्य का असल आश्रय। प्रवृत्ति पक्ष वालों का देह अभिमान के बिना काम कैसे चलेगा? परंतु निवृत्ति पक्ष वाले देहाभिमान के त्याग की चेष्टा करते रहते हैं। बाबा ने लिखा है चेष्टा करते रहते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। जब निवृत्ति पक्ष वाले बलवान और विजयी हो जाते हैं तो आभास चैतन्य टिक नहीं पाता है, वह विलय को प्राप्त हो जाता है, उसका वध हो जाता है। जीव चैतन्य या आभास चैतन्य के विलुप्त हुए बिना शुद्ध चैतन्य का प्राकट्य नित्य स्थिति संभव नहीं है। तब तक कृष्ण भगवान अपना वास्तविक रूप नहीं दिखा सकते। शांतनु की द्वितीय स्त्री का नाम है सत्यवती। सत्यवती का मतलब जो सत्यवत प्रतीत है पर सत्य नहीं, यानी जितना फॉल्सूड है सब कौरव के पक्ष में है। भीष्म भी डुप्लीकेट और उनकी अपनी दादी मां भी डुप्लीकेट। द्वितीय स्त्री सत्यवती अविद्या है, इसीलिए सब डुप्लीकेट जुगाड़ कर लिए। अर्थात सत्य न होते हुए भी जो सत्य प्रतीत होती है वो रूपवती है। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंधमय होते हुए भी प्रथम मत्स्यगंधा थी। मत्स्यगंधा मतलब मछली की तरह दुर्गंध आती थी उसमें। संसार में काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर जीव जिन कर्मों को करता हुए पहले भला दिख पड़ने पर भी भीतर से अतिशय दुर्गंधमय होते हैं। साधु लोग आपात मनोरम रूप पर मोहित नहीं होते। आपात मनोरम अभी तुरंत तत्काल में अच्छा दिख रहा है, अतएव इस दुर्गंध और घृणा से पूर्ण अविद्या रूपिणी कन्या को ग्रहण नहीं करना चाहते। यह अविद्या शक्ति ही जगत की बंधन कारिणी शक्ति है। परंतु सद्गुरु की कृपा से जीव जब साधु जीवन यापन के लिए कृत संकल्प हो जाता है, कबीरदास जी ने बहुत सुंदर इसके ऊपर में एक दोहा लिखा है, चौपाई है। क्या लिखा है? योगी बना और झक लगी और मिट गई खींचा तान। बस इतने पे रुक जाता हूं और लंबा है आगे। योगी बना या योगी हुआ मतलब भगवान से जुड़ने का संकल्प कर लिया कि अब मैं भगवान से जुड़ूंगा, आत्मा से जुड़ूंगा, यही योगी होता है। योगी हुआ और झक लगी, अब जिद पकड़ लिया कि नहीं बनूंगा, ये दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, संसार की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। और मिट गई खींचा तान। पहले क्या था? भगवान भी अच्छे लगते थे, संसार भी अच्छा लगता था, बल्कि संसार कुछ मात्रा में अधिक अच्छा लगता था, भगवान कम अच्छे लगते थे। ठीक है ना, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा में साधन कर लिया, पूजा कर लिया, भगवान की आरती कर लिया, अब क्या दिन भर वहीं लगा रहूंगा? ऐसे हमारे विचार थे। बाबा को एक बार पूछा कि बाबा आपने मेरे को 3 घंटे का साधन बता दिया है, तो इतना तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है,
तो आप थोड़ा कम सोच करके बताइए। तो बाबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, है 24 घंटा लीजिए। ये कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब साधन करूंगा। तुम्हारे पास समय कितना है तुमको मालूम है? मेरे 3-4 गुरु भाई हैं, मेरे अपने हैं, मैं नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बासु बाबू थे धनबाद के, हमारे भाई लगते थे, कजिन। अशोक ललका थे, नहीं कर पाते थे साधन, अल्पायु में चले गए। मुझको मिला 46 साल की उम्र में, 96, 44 साल की उम्र में। 44 साल गए पानी में। और अभी क्या मैं 5 घंटे 7 घंटे साधन करता हूं? नहीं। भगवान ने बोला था, किस बात का तुम इंतजार कर रहा है? मैं चुप रहा। भगवान थे बाबा के गुरु भाई, पटना रहते थे। किस बात का इंतजार कर रहा है? चुप रहा। तो बोले कि खतरे की घंटी बज चुकी है जब 50 साल क्रॉस कर गए तब। ये अंतिम वार्निंग बेल है 50 इयर्स में। उसके बाद जितना भी तुम रह रहे हो बोनस है। कम से कम 144 रोज करो, सुबह और शाम, और ये करो ये करो ये करो ये करो। मैंने उनकी बात मानी नहीं, क्योंकि संसार इतना प्रबल है कि छोड़ना नहीं चाहता आपको। जीव चैतन्य, आभास चैतन्य के विलुप्त हुए बिना, यानी जीव आत्मा जिसको कहते हैं, उसके विलुप्त मतलब मेरा जीवत्व जिसको मैं मानता हूं कि मैं फलाना हूं, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये था, मेरा ऐसा है, मेरी फैक्ट्री है, मेरे मकान का एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये फलाना, ये आइडेंटिटी को यदि हम हटा दे साइड में, मेरी एक ही आइडेंटिटी है, सदगुरु का शिष्य, तब तो हम साधन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर। ये जो सत्यवती है, यह अविद्या रूपिणी बनकर जीव की मुक्ति का कारण बनती है। जब वो विद्या रूपिणी होती है तब ये दुर्गा सप्तशती में भी ये प्रसन्न आता है। सैषा प्रसन्ना वरदा भव। हे मां, तुम अब तक योगियों को भी चित्त को खींच करके मोह के गड्ढे में डाल देती हो। हम पे कृपा करो, हमारी अविद्या को हरण कर लो। तुम अविद्या स्वरूपिणी हो, इसलिए अविद्या इतनी प्रबल है। तुम मुझ पे आशीर्वाद करके विद्या रूपिणी बनो, मेरा कल्याण करो। ये चंडी का अंश है। इली आ गया। बाबा क्या हैं आप, जय हो। ये देखिए, शैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्त, ये आ गया। अब बोलिए, मैं बोलता हूं? ये दिमाग में किसने भेजा कि दुर्गा का तुम अभी वर्णन करो? और जैसे नीचे देखा, ये देखो, सदगुरु की कृपा से जीव जब साधु जीवन यापन के लिए कृत संकल्प होता है, तब वह अविद्या विद्या रूपिणी होकर जीव की मुक्ति का कारण बनती है। और उसका चंडी का श्लोक है, ये मुझे याद है, शैषा प्रसन्ना वरदा नृणा भवति मुक्तया। तुम वरदान देने वाली बनो। वरदा मतलब वर देने वाली, और भवति मुक्तये, हो जाओ मुक्ति के लिए प्रसन्न हो करके। यह विद्या ही शरीर या क्षेत्र है। जब तक इससे हम लोग मोहित रहेंगे नहीं होगा कुछ। इसकी उपासना करने से जीव उन्मत्त हो जाता है। अरे वाह, कितनी बढ़िया मसल्स है, आह कितनी बढ़िया बुद्धि है, वाह मैं कितनी बढ़िया बोलता हूं, अरे देखो टेनिस खेलते हुए मुझे कुछ आने जाने नहीं। उसकी दुर्गति की कोई सीमा नहीं रहती ऐसे व्यक्ति की। मत्स्य शब्द अर्थात मद धातु से निकला है।
पुनः सदगुरु के उपदेश से इस शरीर के संस्थान से अवगत होकर उसने ध्यान आदि साधन रूप गुरु प्रदत्त शक्ति का, गुरु प्रदत्त, आपकी शक्ति नहीं बोला है भगवान ने, भगवान गुरु महाराज ने जो शक्ति दी है उसका यदि तुम, यही तो दीक्षा, गुरु प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने पर वह मोक्ष के सोपान के रूप में गण्य हो जाती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यही पराशर के वर के इस प्रभाव से मत्स्यगंधा के पद्म गंधा होने का रहस्य है। आपको ये प्रसंग मेरी किताब में मिलेगा। वेद व्यास के जन्म की का रहस्य ये, महर्षि पराशर जब अपने ध्यान से उठे, यानी परावस्था से परावस्था की परावस्था में उठे, जहां उनको परावस्था के समय का भी ध्यान था और अब संसार का ध्यान भी होने लगा, तो उन्होंने सत्यवती को पाया, यानी संसार को पाया। तो उन्होंने सत्यवती यानी संसार के कल्याणार्थ प्रवचन दिया। उसको पा करके, उस वचन को सुन करके सत्यवती को पुत्र उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पत्ति मिली। वेद व्यास, वेद माने ज्ञान, व्यास माने विभाग करके बताने वाला। ये कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं थी जैसा कि दुष्प्रचार कुछ कुछ लोग करते हैं। यहां तक कि पराशर ही वेद व्यास बने। कैसे? पुत्र एवं पिता एवं पुत्रो भवेत, पिता ही जो है वो पुत्र बन के लोगों को ज्ञान देता है। पराशर ही वेद व्यास थे। अब अलग अलग है, इसमें बहुत सारे तर्क आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि वेद व्यास अलग थे, पुत्र ही थे सत्यवती के, तो पराशर ने क्या वर दिया सत्यवती को? देखिए लिखा है, यही पराशर के वर के प्रभाव से संसार जो मत्स्यगंधा रूप में था अब पद्मगंधा के रूप में आ गया, कमल के फूल की गंध। यही वो रहस्य है। तब इस शरीर के भीतर से कृष्ण द्वैपायन जन्म लेते हैं। आज तो मैजिक हो रहा भाई। अभी मैं आपसे चर्चा ही कर रहा था, वेद व्यास कहाँ है? कृष्ण द्वैपायन माने वेद व्यास। वो कैसे प्रकट हुए? सत्यवती के गर्भ से निकले या उसकी बुद्धि से निकले या खुद पराशर प्रकट हुए? लिखिए, बाबा ने वही बात फिर से लिखी है, मेरा रोआ खड़ा हो रहा है। इस शरीर के भीतर से कृष्ण द्वैपायन जन्म लेते हैं, अर्थात सदगुरु प्रदर्शित साधन की सहायता से ज्योतिर्मय मंडल और उसके भीतर कृष्णवर्ण कुटस्थ की उपलब्धि। यानी वेदव्यास कौन है? कुटस्थ। इसके बाहर में ज्योतिर्मय मंडल है, अखंड मंडलाकारम। गजब है, बाबा की कृपा कितनी गजब है, आप लोगों ने देख लिया अभी। सत्यवती या अपरा प्रकृति की दो संतानें, एक का नाम है चित्रांगद, दूसरे का नाम है विचित्र वीर्य। अंगद कौन थे? राम जी की सेना में बाली के पुत्र। उन्होंने क्या किया था? रावण के दरबार में अपना पैर जमा दिया था और बोला था, यदि तुम्हारे किसी भी राक्षस की इतनी क्षमता है कि वो मेरा पैर हिला भी दे तो मैं हार मान लूंगा। सारे राक्षस हार गए। रावण बोला, मैं आता हूं। बोला, नहीं, तुम मेरे पिता के मित्र हो, तुम मेरे पैर पकड़ोगे, ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब हट जाता हूं। अंगद, जिसने पृथ्वी पर पांव जमा लिया। ठीक, यहां कौन है? चित्रांगद। चित्र जोड़ अंगद। चित्र क्या है? ये जो संसार हम लोग देखते हैं, ये चित्र है। और जिसने दृढ़ होकर के पैर अपना जमा लिया कि मैं संसार का ही उपभोग करूंगा, मैं संसार में ही आनंद करूंगा, चित्रांगद। हमारे शास्त्रों को बार बार नमस्कार करिए तो भी कम है। और ऊपर से सान्याल महाशय की रचना।
चित्रांगद और विचित्र वीर क्या है देखिए। पहले चित्रांगद की बात सुनते हैं। मैंने तो कुछ बोल दिया, अब वो सही है कि नहीं बाबा बताएंगे। चित्रांगद है पंचभूतात्मक जड़ दृश्य, दृश्य माने चित्र हो गया, और विचित्र अवयव युक्त शोभन शरीर और बाहरी प्रकृति, उसमें जो फंसा हुआ। विचित्र वीर क्या है? विस्मयजनक है जिनका वीर है, जिसको देख के, उसकी ताकत को देख के जो आश्चर्य करे, ऐसा जिसकी ताकत है। नाना प्रकार के वर्णों से युक्त अर्थात सुख दुख आदि अनुभव करने के लिए जिसके पास नाना प्रकार की शक्तियां हैं, वह विचित्र वीर अर्थात ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। ये गीता का श्लोक है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् चित्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। ये 13वें अध्याय का श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि शरीर क्या है। सुनिए, क्षिति अप तेज मरुत व्योम, ये 5 महाभूत, इसके कारण स्वरूप अहंकार बुद्धि और अव्यक्त मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां मन और इंद्रिय गोचर, 5 तन मात्राएं जिनका नाम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इच्छा द्वेष सुख और दुख, ये सारे शरीर और चेतना के साथ में धैर्य, ये इंद्रिय आदि विकारों के साथ क्षेत्र को मैंने संक्षेप में बतला दिया है। क्षेत्र माने तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर। इस ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति के रूप में विचित्र वीर्य से संकल्पात्मक मन, ऐसी ताकत है हमारे अंदर में, मन उत्पन्न हो जाता है धृतराष्ट्र, और मन की निश्चयात्मिका बुद्धि पांडु, ये विचित्र वीर के संतान है। कैसे? धृतराष्ट्र यानी धृतम राष्ट्रम ये न, जिसने शरीर को धारण कर रखा है, जो उसका राजा है, प्रकृति के राज्य के जो पकड़े हुए है वह मन ही इस देह राज्य का राजा है, परंतु उसे सद विचार की शक्ति नहीं है। सद और असद को फर्क नहीं कर सकता है, धर्म और अधर्म का फर्क नहीं कर सकता है। इसी कारण जन्मांध है, जन्म से अंधा। संशयात्मिका वृत्ति के कारण मन अत्यंत चंचल होता है। जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, उठूं नहीं उठूं। विचित्र वीर के द्वितीय पुत्र हैं पांडु। पुंड शब्द से पांडु शब्द बना है। इसका अर्थ है वेदोज्ज्वला बुद्धि। वेद उज्ज्वला बुद्धि, ज्ञान के असीम प्रकाश से प्रकाशित बुद्धि, अतः वर्णहीन होने के कारण निर्मल है। कोई रंग नहीं होता। रजोगुण में लाल रंग, तमोगुण में काला रंग, पांडु में कोई रंग नहीं। इसलिए कहते थे वो मतलब हल्के पड़ते थे, कमजोर थे। कमजोर कुछ नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। शरीर का रंग पांडु होने के कारण उनका नाम पांडु है। बुद्धि प्रवृत्ति मुखी और निवृत्ति मुखी दोनों होती है। आपको मालूम है, इधर में प्रवृत्ति, इधर में निवृत्ति। इससे पांडु की 2 स्त्रियां हैं, एक है कुंती, दूसरी माद्री। कुंती शब्द कुन धातु से बना है और माद्री शब्द मद धातु से बना है। कुन धातु का अर्थ है आह्वान करना, इसीलिए कुंती को कहा जाता था आह्वान करने की शक्ति। जिस देवता का आह्वान करेंगे वो प्रकट हो जाएगा। अब ये कहानी में है कि दुर्वासा ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको ये मंत्र बताए थे। ये कहानी है। माद्री कौन है? स्वादिष्टान और मूलाधार के बीच में कामनाओं का उत्तेजित करने वाला क्षेत्र है, जिसको बाबा कहते थे मद्र प्रदेश। इसका सेनापति है मद्र राक्षस, मद्रासुर। और वहां का राजा कौन है? कुंती का भाई
उसका, जो लास्ट में कर्ण के रथ का सारथी बना था दुर्वृत्ति दुर्योधन के आदेश से, शल्य, उसका नाम था शल्य। अब वो इतना कामुक था, इतना उसको भोग विलास की आदत थी कि जब वो आया अपने भांजों, जो लास्ट के दो पांडव थे, जो माद्री के दोनों पुत्र थे, उनकी मदद के लिए आया वो, और रास्ते में उसको ट्रैप कर लिया। दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर के हर जगह कैंप लगाया, वहां नाच गाना मदिरा पान खाना पीना सब जुगाड़ कर दिया। वो उसी में मस्त थे। हर जगह जहां भी उसकी सेना रुकी, दुर्योधन ने ये व्यवस्था कर दी। नकुल और सहदेव उसके मामा था शल्य, और चला गया उधर, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में आ ही नहीं सकता। मद धातु है अर्थ को, बुद्धि को मत कर देना, विषय भोग में लगा देना। इसीलिए पांडु का जब माद्री के साथ समागम हुआ तो पांडु की मृत्यु हो गई। जब पुण्य शरीर नीचे चला जाएगा मध्य प्रदेश में, तो अधोगति हो गई, तामसिक गुण से भी नीचे पशुत्व हो गया, खत्म हो गया। कहाँ गया? हाँ, जिस आवाहन, ये अब कुंती की बात हो रही है, जिस आवाहन या साधन शक्ति के प्रभाव से देवता या दिव्य भाव को स्वाधीन किया जा सकता है, और मद धातु का अर्थ है बुद्धि को मत करके विषय भोग में लगा देना। सुषुम्ना ही बुद्धि क्षेत्र या स्त्री है, सुषुम्ना ही बुद्धि का क्षेत्र या स्त्री है। उसकी ऊपर और नीचे दो प्रकार की गतियां हैं, या तो आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। नाभि के ऊपर स्थान देव शक्ति के केंद्र हैं। इसी कारण देव शक्ति पहले जागृत होकर कंठ के द्वारा विशुद्धता के चक्र में स्थित शक्ति व्योम तत्व या युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर है, मन का स्थिर संकल्प, उसको प्रकट करती है। उसके बाद हृदय में अनाहत चक्र में वायु तत्व या भीम को, और उसके पश्चात नाभि देश या मणिपुर चक्र में तेजस तत्व अर्जुन को प्रकट करती है। कौन? आवाहन की शक्ति जो आप में। इस तेज वायु और आकाश को लेकर यह अध्यात्म युद्ध का खेल प्रारंभ होता है। फिर पांडु के अनुरोध से कुंती इस दैवी शक्ति को माद्री को देती है, अर्थात बुद्धि के द्वारा यह शक्ति नाभि के अधोभाग में नीचे की गति से संचालित होकर लिंग देशस्थ स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व या नकुल और गोह देशस्थ मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व या सहदेव को प्रकाशित करती है। हो गए ना माद्री के दो लड़के। पांडु के मदोन्मत्त होने पर अभी बोला मैं 2 मिनट पहले, अर्थात माद्री में आसक्त होकर उसका अनुगमन करने पर निर्मल बुद्धि पांडु विनाश को प्राप्त हो जाता, मर जाता। अंतिम पेज है, इसको पूरा करके आज समाप्त करेंगे। कल से या सोमवार से हम लोग प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आज ये 1 पेज बचा बस। समय कितना हो गया? समय तो पूरा हो गया, लेकिन 1 पेज पढ़ लेने दीजिए। पंच तत्व पंच चक्रों में अधिष्ठित शक्ति साधन के बल से एकत्र मिल जाती है और तब उनकी ऊर्ध्व दिशा की ओर गति होती है। ये निवृत्ति पक्षी हैं, इसीलिए अर्जुन की पत्नी का नाम है सुभद्रा। सुंदर और भद्र। भद्र कौन है? एकमात्र भगवान, बाकी हम लोग सब अभद्र हैं। कहा गया? ये निवृत्ति पक्षियां इसलिए सब देह के पृष्ठ भाग में पीछे साधन के द्वारा पंच तत्व की शक्ति के एकत्र और शक्ति संपन्न होते ही देह की सम्मुख की और मन की प्रवृत्ति पक्षीय वृत्तियां घोरतर बाधा देने का आयोजन करती है। जैसे देखते हैं कि ये लोग तो लग गए, साधन में लग गए, तो मन में आता है अरे वो काम मेरा बाकी है, वो बाकी है, उसको टेलीफोन करना, उससे संपर्क करना, ऐसा है वैसा है।
हो गया डिस्टर्बेंस। यही कुरुक्षेत्र का युद्ध है। धृतराष्ट्र मन के विषयों के प्रति लुब्ध होकर 10 दिशाओं में दौड़ता है। मन प्रत्येक दिशा में 10 प्रकार की गतियां होती हैं, सब एकत्र मिलकर 100। यही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। यही षटचक्रों में स्थित 50 दलों में 50 प्रकार की वायु है। अंत और बहि स्थिति में ये ही 100 हो जाती है। सहस्त्र दल कमल में एकत्व भाव में 50 वायु और उसके बाहर मस्तक में 50 वायु, कुल 100 होती है। और इनके 10 दिशाओं में दौड़ने के कारण सहस्त्र दल कमल बनता है। 100 × 10, ये मुझे भी नहीं मालूम था, अभी पढ़ा। सहस्त्र दल कमल क्यों है, पढ़ा मैं जरूर होऊंगा, पहले याद नहीं था। कहा गया? हाँ, ये षट चक्र में स्थित वायु विषय में विक्षिप्त होकर विकार को प्राप्त होती है। प्राणायाम के द्वारा इसके विकृत भाव को शोधन करना ही साधना का लक्ष्य है। साधना का आपको याद होगा, जो मैं बराबर सुनाता हूं, क्या? विधिवत प्राण संज्ञा में नाड़ी चक्र विशोधते, सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखे दुष्टि मारुता, मारुता मध्य संचारे मनस्थैर्यं प्रजायते। सैषा मनस्थिरा सैषावस्था उन्मनी। जब मन स्थिर होगा तब क्या होगा, वो मुझे याद नहीं, लाइन बहुत सुंदर है। मन जब स्थिर होगा तो उन्मनी भाव में, कुटस्थ में मन बैठ जाएगा। उस समय ऊर्ध्व गति की सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी सटीक हो जाएंगी। फिर से पढ़ता हूं। हाँ, ये षट चक्र में स्थित वायु में विषय में विक्षिप्त होकर विकार को प्राप्त होती है। प्राणायाम के द्वारा इसके विकृत भाव को शोधन करना साधना का लक्ष्य है। आपको बताया अभी। निरंतर प्राणायाम के पश्चात ध्यान करने से विचित्र सामर्थ्य प्राप्त होता है। तब मन इच्छा रहित होकर निरालंब स्थिति लाभ करता है। इसे ही राजाधिराज योग कहते हैं। प्रवृत्ति पक्षी मन के समस्त वेग समूह अंधे मन यानी धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हैं, यही उसके वेग है। पांडव निवृत्ति पक्ष के हैं। इसी कारण ज्ञान तत्व परमात्मा और कुटस्थ चैतन्य पांडव पक्ष के सारथी या सहायक हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण उनके सारथी। पुनः एक बार संक्षेप में इन सारी बातों की आलोचना की जाती है। एक पैराग्राफ में इसको पूरा समराइज कर रहे हैं बाबा यहाँ पे। युद्ध स्थान कुरुक्षेत्र शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, जहां सदा ही कर्म करना पड़ता है। इस क्षेत्र में 2 पक्षों का युद्ध चल रहा है। शरीर के 4 भाग हैं। कौन से? ऊपर, नीचे, सम्मुख और पीछे। ऊपरी भाग में मस्तक उत्तर भाग है, यह देव स्थान है, यह देवी शक्ति का प्रकाशक है। नाभि के नीचे अधो दिशा में दक्षिण भाग, यह मृत्यु की दिशा है। यहां उन्मत्त करने वाला काम भाव विद्यमान रहता है, जो अति मृत्यु का कारण है। बार 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 बार। देह के सम्मुख भोग या दृश्य राज्य है, सामने में समस्त रूप रसादि सम्मुख है। आंख, नाक, कान देखिए आप बाहर से। परांग चिखानी व्यत्रनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मा। और मन इन्हीं की ओर आसक्ति रखता है, होता है, आसक्त होता है। देह का पिछला भाग मेरुदंड की ओर है, वही निवृत्ति की दिशा है। वहां चित्त को रख पाने पर विषय वासना की निवृत्ति हो जाती है। इसी कारण निवृत्ति पक्षीय पांडव गण सुषुम्ना के बीच चक्रों के अधिष्ठाता या वहां की दैव शक्ति। यद्यपि संक्षेप में यहां परिचय दिया गया है, बाबा कह रहे हैं, तथापि इससे बिना जाने गीता की आध्यात्मिक व्याख्या समझने में सुविधा नहीं होगी। पढ़ गए और ये सब जानते ही नहीं, तो पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़ा ऐसा हो जाएगा। इसी कारण मुझे इतना लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनको कौन बाध्य कर सकता है?
उनको भक्ति बाध्य करती है, उनको अपने शिष्यों के कल्याण की भावना ये बाध्य करती है। और कौन बाध्य करेगा? उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो भी प्रयास है, गीता को इतना समझाया, उसका कारण क्या है? वो चाहते हैं कि उनके जो भी शिष्य हैं या शिष्यों के बाद में शिष्य बनेंगे, उनका कल्याण। तो ये भूमिका आज समाप्त हो गई। कल गीता का, कल तो नहीं, अब सोमवार को प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ प्रणाम देवेन। बाकी सब लोगों को जय गुरु। सोमवार को मिलते हैं।